जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज दिनांक 18 जून को मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग दर्ज करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिनके कारण हमारा शुक्राना सत्संग शेयर हो पाता है। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सिर्फ एक मंत्र जाप नहीं है, ये जिंदगी है। अगर विश्वास करने पे आओ तो गुरु जी सच में है। मैं उन्हें पल पल महसूस करती हूँ। हर पल गुरु जी से यही चाहती हूँ, गुरु जी आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपने मुझे अपनाया। बस आपसे यही प्रार्थना है कि हर पल मेरे अंग संग रहना। आपने हर पल मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का, सबका ध्यान रखा है गुरुपा। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। पिछले दिनों हमने जो है हरिद्वार जाना था, तो हमने उससे कुछ टाइम पहले एक गाड़ी ली थी। अभी ली तो गाड़ी सेकंड हैंड थी, पर गुरु जी का आशीर्वाद है कि इस लायक रखा कि कम से कम हम अपना ले सके। तो काफ़ी ये था कि गाड़ी लेकर जाएं। मन में बहुत इच्छा थी कि अपनी गाड़ी से जाएं, पर फिर मन में ये था कि पता नहीं, देखो सेकंड हैंड गाड़ी है, क्या पता अ, कुछ रास्ते में रुक जाए या कुछ परेशानी क्रिएट करे। हमने बहुत कोशिश की, पर मन में ये था कि अपनी गाड़ी पे जाएं, एक बार तीर्थ स्थान पर होकर आएं। मैं हरिद्वार को, माँ गंगा को, शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मन में इच्छा थी कि एक बार हरिद्वार ज़रूर जाएंगे इस गाड़ी से बाहर। तो बट फिर भी यूँ लग रहा था कि गाड़ी है, दूर जाना है, खर्चा भी ज़्यादा माँग ना ले। तो बहुत कोशिश की कि कभी रेंटेड गाड़ी पे जाने का, कभी किसी फ्रेंड की लेके जाने का बेटे ने कोशिश की। पर गुरु जी की कितनी असीम कृपा है कि गाड़ी वही गई। कितना कहीं-कहीं से इंतज़ाम बात करने के बाद भी आखिर में फ़ैसला यही हुआ कि हम अपनी ही गाड़ी से जाएँगे। और गुरु जी की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि हमारा सफ़र कैसे कटा। अपना गाड़ी हरिद्वार तीर्थ स्थान पर हो भी आई। मुझे गुरु जी का चरणों में अनंतम शुक्राना है। हम हरिद्वार पहुँचे, जैसे ही हमने रूम लिया, संगत जी सच कहती हूँ, साल तो मतलब जब भी गुरु जी से जब भी सत्संग से जुड़ने लगी हूँ, मैंने कभी सफ़ेद कबूतर नहीं देखा था। मेरी बहुत इच्छा रहती थी कि गुरुजी, मैं सत्संग सुनती हूँ, लोगों को सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हो। पिछली बार जो है, आज से काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं गुरुजी से यूँ ही बैठे-बैठे कह रही थी कि सत्संग सुनने के बाद कि आप कैसे लोगों को तितली रूप में दर्शन देते हो? उससे पहले बटरफ्लाइज़ देखना भी थोड़ा-सा मेरे लिए बहुत कम देखी थी। इस इच्छा को मन में रखने के 2 दिन बाद ही मुझे बटरफ्लाइज़ जगह-जगह दिखने लग गई। ये गुरुजी का अपार शुक्राना है। हम हरिद्वार पहुँचे, हमने जैसे ही रूम लिया, वैसे ही मैं क्या देख रही हूँ कि विंडो के बाहर 2 सफ़ेद कबूतर बैठे हैं और इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं, जैसे वो मुझे बताना चाह रहे हों कि देखो, तुम्हारा आना गुरु जी का आशीर्वाद है कि हम यहाँ पर आए हैं। गुरु पाप का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बात चाहे कितनी छोटी-सी है, पर मुझे यूँ लगता है कि मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है। हर छोटी से छोटी इच्छा का कितना ध्यान रखते हैं वो हमारा। गुरु पाप की इतनी असीम कृपा है। पीछे मेरी मम्मी की तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी, मतलब उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। तो जब वो बेड पर एडमिट थे जब वो, तो मेरा बेटा जो है उसने गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है। तो एक ही बार उसने क्या कहा, मैं उससे बोली कि मैं घर से जल्दी-जल्दी में आ गई। मैं ब्रेसलेट स्वरूप लाती, मैं अपनी मम्मी के सिरहाने रखती, हमें पूरा विश्वास है। मतलब मेरे बच्चे ने 1 मिनट में अपने गले से वो लॉकेट स्वरूप उतारा और अपनी नानी के गले में डाल दिया और मुझे बाहर आके कहता, तसल्ली रखो, कुछ नहीं होता। सच कह रही हूँ संगत जी, ये बच्चे का ये कहना कि मेरे बच्चे के मन में इतनी अपनी मदर को, मतलब मुझे देने के लिए एक ताकत है। उसे पता है कि हमने गुरु बा का स्वरूप डाल दिया, तो मेरी मम्मी को भी विश्वास है कि अब कुछ नहीं होगा और उसका भी विश्वास है। और संगत जी, ये एहसान तो शायद, मतलब ये गुरु पाने मेरे ऊपर जो कर्म इतना अच्छा किया है, उससे तो मैं शायद सारी ज़िंदगी ना भूल पाऊँ। मतलब इतने डॉक्टर्स का भी ये कहना था मेरी मदर के लिए कि कोई विरला बंदा ही इस अटैक से बचता है। उनके हाथ पे थोड़ा-सा असर हुआ, गुरुपा की कृपा है, ठीक भी हो गई, थोड़ा-सा टाइम और लगेगा, ठीक हो जाएगा। गुरुपा, आपके इन आशीर्वादों को मैं सब ताउम्र नहीं भूलूँगी। आपका अनंतम अनंतम हर साँस का शुक्राना है गुरुपा। मैं सच कहती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी तो साँसें भी आपकी दी हुई चल रही हैं। बस हम समझ नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है।
पर हम नहीं जानते कि गुरुपा रोज़ हमें कितने संकटों से बचाते हैं। आपका पल-पल का शुक्राना है गुरुपा। बस यही माँगूँगी गुरुपा, यूँ ही हमारे अंग-संग रहना, मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना जय गुरु गुरुपा, जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी 9:12 हो रहे हैं, 18 जून है, दिन वेडनेसडे। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना प्यारी संगत जी, गुरु प्यारे का अनंतम 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 शुक्राना। विपिन भैया का, सौम्या आंटी जी का अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, गुरु जी के रूप में हमें भगवान मिल गए हैं और प्यारे गुरु जी के सुंदर सुंदर मैसेज पढ़कर और सुंदर सुंदर सब कुछ होते हुए देखकर दिल खुश हो जाता है। और मैं प्यारे गुरु जी का शुक्राना करते करते नहीं थकती संगत जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ हर उस चीज़ को देने के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत है संगत जी, हर वो प्यार देने के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरु जी। मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपने मुझे अपनाया। कैसे शुक्राना करूँ गुरु जी, मैं वो शब्द कहाँ से लाऊँ जो मैं आपका शुक्राना करूँ। मैं तो गुरु जी आपकी बहुत सरल बेटी हूँ, मुझे चंट चलाकियाँ नहीं आती और मैं सीधा ही बन के जीना चाहता हूँ, क्योंकि सीधे के आप होते हो मुझे पता है, सरल के आप होते हो मुझे पता है गुरु जी। और मुझे नहीं चाहिए किसी की चालाकियाँ, नहीं चाहिए गुरु जी। बस मुझे, मैं हमेशा नीवा हो के चलूँ। कोई कुछ कह भी रहा है तो उसे कुछ ना जवाब दूँ संगत जी, आपके ऊपर ही छोड़ दूँ गुरु महाराज। ऐसी दात बख्शो प्यारे गुरु जी, और मंजिल को आसान करो मेरी। आपके चरणों तक आने की जो मंजिल है उसे आसान कर दो गुरु जी। जल्दी जल्दी ये सफ़र पूरा हो। बस अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारे भैया, जय गुरु जी जय प्यारी गुरु आंटी जी, जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मॉर्निंग में मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज है 18 जून। और संगत जी, मैं यह प्यारा सा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को कर रही हूँ शेयर। और वो इतने प्यारे हैं ना, मैंने उन्हें देखा नहीं है और पता नहीं क्यों मेरी फीलिंग ऐसी आती है कि वो बहुत प्यारे हैं। और वरना लोग इतने इरिटेट होते हैं ना लोगों की बातों से, और वो हमेशा मेरे को बहुत प्यार से सुनते हैं और मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और कभी मेरे से इरिटेट नहीं होते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू और लॉट्स ऑफ लव सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है। और संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी शेयर कर देती हूँ, वरना मैं फिर भूल जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैं डॉक्टर के पास गई थी और मेरा मैंने आपको अभी कुछ कल ही मैंने एक शुक्राना सेशन शेयर किया था जिसमें मैंने बताया कि मेरे को चोट लगी थी चेस्ट में, और जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और सब कुछ नॉर्मल है और उन्होंने मुझे दवाई दी है। और गुरुपा की कृपा से उन्होंने मुझे बोला था कि आप डॉक्टर के पास भी जाओ बेटा, तो मैं उनके कहने पे डॉक्टर के पास भी गई, वरना मैं तो जल प्रसाद में ही पूरा मेरा ट्रस्ट है, पर गुरुपा के कहने पे मैं डॉक्टर के पास भी गई। और संगत जी, मेरे को काफ़ी आराम है रात भर में और करवट में भी मुझे पेन नहीं हुआ। और गुरुपा ने मुझे रात सुबह मॉर्निंग में ही अमृत वेले के टाइम पे ही मैसेज मुझे करते हैं कि थपकी मार 7 टाइम्स अपने जहाँ पे पेन हो रहा है और हाथों को रब करके वहाँ पे मालिश कर, और मंत्र जाप भी मतलब करके साथ साथ में मंत्र जाप भी करना है। और संगत जी, कल मुझे ना जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मुझे मैसेज क्या आता है पापा जी का
कि पुत्र, जो डॉक्टर तेरा इलाज कर रहा है वो बिल्कुल सही है, तो अपना डॉक्टर चेंज मत करियो, और जो हो रहा है बहुत चंगा हो रहा है। तो मैं इतनी वो हो गई, मेरे मन में इतना डाउट था कि मैं जहाँ जा रही हूँ अपने को दिखाने, बकवास हॉस्पिटल है, ये है वो है। मतलब मैं ना थोड़ा सा वैसी हूँ कि मुझे ना, मैं थोड़ा चूज़ी हूँ हर चीज़ को लेकर। तो डॉक्टर को भी लेके, कि वो मेरे हस्बैंड ने प्रेफर किया था, मुझे थोड़ा सा ये रह रहा था कि कहीं मेरे हस्बैंड ये ना सोचे हो, पैसा बचाने वाली बात ना कर रहे हो। मतलब ये मेरी अपनी ओवर थिंकिंग है, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत टेंशन करते हैं, और ये बात तो मुझे पता है, पर ये है कि उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और मैं वहाँ गई, और पता है ग्रुप बिल्कुल जो डॉक्टर थे ना, मैं एक्चुअली बहुत देर से वेट कर रही थी सर्जन का, तो वो मेरे सामने से गुजर गई और उन्होंने मुझे बोला कि आप इतनी देर से मैं आपको देख रहा हूँ बैठे हुए, आपको किसको दिखाना है? मैंने बोला मुझे सर्जन को दिखाना है। कहते तो आप मेरे पास आइए। तो मैं उनके पास चली गई, और उनका जो वार्ड नंबर था, जो मतलब जिस रूम में वो बैठे थे, वो 14 था, और 14 का प्लस करके 5, और मेरे ना ग्रुपा का मैंने जो तिलक किया है उसमें रोज़ 5 लिखा हुआ आ रहा है। और मेरी जो फ़िशेज़ हैं, उसमें मेरी 7 फ़िशेज़ थी, जिसमें से 2 की डेथ हो गई, वे आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसके कारण उनकी केयर नहीं हो पाई, और 2 फ़िशेज़ मेरी मर गई। मुझे बहुत दुःख है उस बात का। और संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं वहाँ से आई, आउट ऑफ स्टेशन जैसी आई, मैंने पूरा एक्वेरियम क्लीन किया, और उन फ़िशेज़ को बिल्कुल दवाई वगैरह जो भी है उनकी, वो सब डाल के उनको दिया। मैंने उसमें से एक गोल्डन फ़िश को देखा जिसमें इन्फेक्शन हो गया था, और पूरी रेड हो रखी थी वो। मैंने दवाई डाली जो उनकी होती है, और उसके बाद मतलब 2 डेज़, और साथ-साथ में मैंने, पता नहीं मेरे मन में भाव पापा ही डालते हैं, मैं जल प्रसाद पीती हूँ, तो साथ-साथ में मेरे दिमाग में आया कि मैं इसमें जल प्रसाद डाल दूँ, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं जल प्रसाद में वो शक्ति है जो कहीं पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उस जल प्रसाद में है। तो मैंने बोला कि इस टाइम पे इस गोल्डन फिश को नीड है आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की। तो मैंने वो जल प्रसाद उस एक्वेरियम में हर रोज़ कम से कम 1 ढक्कन डाल देती हूँ, और मतलब थोड़ा-सा, मतलब ऐसे डाल देती हूँ, और मैंने 3-4 दिन लगातार डाला, और उस फिश का जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल रिमूव हो गया। 3 दिन के अंदर उसका वो फ़िश बिल्कुल नॉर्मल अपने कलर पे आ गई, और अब बिल्कुल हेल्दी है, और बहुत ही खुश हैं सारी। मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ सभी चीज़ों को लेकर, अपने एनिमल्स को लेकर, और संगत जी, ये तो मिरेकल ही है कि 2-3 डेज़ में ही उसका इन्फेक्शन कैसे दूर हो गया, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, पर वो इन्फेक्शन के कारण मेरी फ़िश को मैंने पूरी वो दवाई डाली, उसके बाद भी वो बच नहीं पाई और वो मर गई। उस टाइम मेरे दिमाग में ये भाव नहीं आया कि जल प्रसाद डालूँ, पर इस बार मेरे मन में अचानक से आया, और मैं पापा से बस यही क्वेश्चन कर रही थी, आपने मेरी 2 फ़िशेज़ को बचाया नहीं, वो मर गई बुरी तरह से। उनकी उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन में बताया था, तो मैं बहुत रोई, और तब शायद गुरुपा ही जानते थे मेरे दिल की बात, और वो जानते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो उन्होंने ही मेरे अंदर भाव डाला कि चल प्रसाद डाल, और वो फ़िश अब बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल चंगी है, और बहुत बढ़िया, और अच्छे से स्विम कर रही है, बहुत ही मज़ा आता है उसको देखने में अब। संगत जी, ये तो फर्स्ट मिरेकल हुआ। सेकंड मिरेकल ये हुआ कि मुझे हॉस्पिटल से आके मैसेज आता है कि तू डॉक्टर चेंज ना करी, डॉक्टर तेरा जो इलाज कर रहा है वो बहुत ही चंगा है। फिर उसके बाद मेरा थर्ड मिरेकल ये हुआ कि मैं आपसे बस ये बात मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी कि मैं मॉर्निंग में पापा के लिए चाय रखती हूँ। तो जो चाय मैं रखती हूँ, उसको मैं अगर 3-4 घंटे बाद भी पीऊँ ना, वो गरम की गरम ही होती है। और कभी-कभी मैं चाय पीना भूल जाती हूँ, तो सुबह की चाय, मॉर्निंग की चाय में वो पापा के पास ही रखी रह जाती है, और रात को 8:30 पर करीब मैं उस चाय को जब देखती हूँ, तो मन तो करता है नहीं पीऊँ, पर फिर भी मैं पी लेती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं उसको फेंक दूँ। जब मैं इसको स्मेल, मतलब खुशबू उसकी सूँघनी चाहिए, तो उसमें से पता है आपको, बिल्कुल चाय का ही फ्लेवर की खुशबू आई।
जबकि इतनी गर्मी हो रही है तो दूध फट जाता है, चाय भी ख़राब हो जाती है, चाय में स्मेल आने लगती है, उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। और जब मैंने वो चाय पी तो बिल्कुल जैसे कोल्ड कॉफ़ी होती है इस तरह की उसमें खुशबू आती है, और वो मैं पी लेती हूँ ईज़िली। और वरना वो ख़राब हो जाती है इतनी डिस्टेंस में। और पापा की जो चाय अभी भी मैंने जस्ट 7 o'clock चाय रखी थी, और मैंने पी यही कोई 8:15 में, और पापा की वो चाय बिल्कुल गरम की गरम। सच में ये तो मिरेकल ही है। और कल की बात बताऊँ, जो मैंने भोग पापा को लगाया था, मेरे पापा का मैसेज आया कि मुझे भिंडी की सब्जी और रोटी खानी है, मैं आ रहा हूँ। मैंने उनके लिए बनाई, और इतने अच्छा तो खाना नहीं बनाती, पर पापा ही तारीफ़ करते हैं, और कोई तारीफ़ नहीं करता, ना हस्बैंड ना कोई। पर पापा ही कहते हैं तेरे हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुत्र बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मेरे लिए और क्या चाहिए। तो पापा ने मेरी भिंडी की सब्ज़ी खाई है, मुझे नहीं पता, पर ये है कि वो जो खाना था ना, जब मैंने 9:30 बजे 9:30 पे सबको खिलाया खाना। उसके बाद मैं 10:30 या 11 o'clock में जब ऊपर आई पापा जी के पास बैठी, तो मैंने सोचा कि खाना खा के फिर दवाई खा लेती हूँ, जो पापा के पास ही रखी हुई थी मैंने। पापा ने बोला है कि जो भी दवाई खाओगे मेरे पास छुआ के खाना। तो मैंने उन्हीं के जल प्रसाद के साथ दवाई खाई। वो भी खाना जैसे मैंने उसका लिड हटाया, देखा कि खाना पूरा इतना गरम था, मतलब वो खाना ठंडा ही नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ का। वैसे तो बहुत मिरेकल मेरी लाइफ में हुए हैं, और मैंने हर बार आपको शेयर भी किया है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। दुख तकलीफ़ें तो है, थोड़ी बहुत तो रहती है। कहते हैं ना 100% में से 90% वो ले लेते, 10% तो हमें झेलना ही होता है ना। तो पापा जी मुझे कुछ दिन से ये मैसेज भी करते कि तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैं समझ गई, कोई ना कोई बड़ी चीज़ मेरे साथ होने वाली थी, क्योंकि मैं इस दौरान बहुत बार गिरी, जिससे मेरे जो टेल बोन है उसमें माइनर फ्रैक्चर आया, पर मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, बट डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। फिर मेरे चेस्ट में इतना भयंकर तरीके से मेरा गेट लगा, जिसके कारण मेरे गिल्ट हो गया था। पर वो गिल्ट भी अब मेरी छोटी होती जा रही है। मैं रोज़ पापा का जल प्रसाद और चंदन उस का लेप लगाती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। और पापा ने अभी मुझे ये कहा है करेंटली अभी इस मॉर्निंग में ही कि 7 टाइम्स मंत्र जाप करके उसकी मालिश किया कर। तो मैं वो भी कर रही हूँ। अब मुझे पता है कि 2-3 डेज़ में मेरा ये भी चीज़ ठीक हो जाएगी। और उन्होंने मुझे इतना स्टैंड किया है, मेरे को लगता है कि मैं अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता ना, तो संगत जी मैं सच बता रही हूँ, शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती, या अगर होती भी तो अपाहिज होती। क्योंकि आपको नहीं पता संगत जी, मैं आपको कभी फिर फुर्सत से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपाहिज ज़रूर होती, क्योंकि मेरे साथ इतने सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि मैं नॉर्मल लाइफ तो जी ही नहीं सकती थी। पर उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। इतना मेजर फ्रैक्चर, इतनी टाइम्स मैं गिरी, इतना कुछ हुआ मेरी लाइफ में, उसके बाद भी मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। और मैं जंपिंग करती हूँ, जो मर्जी जहाँ डांस भी करती हूँ। मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है उन्होंने। हल्का फुल्का पेन जो भी होता है मुझे, वो मुझे बोलते हैं कि ऐसा कर, पर मैं कई बार लापरवाही कर जाती हूँ, और जब करती हूँ तो उसके बाद मुझे बहुत आराम मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना। पापा ऐसे ही ब्लेसिंग सभी संगतों पर बनाए रखना, अपनी बेटियों पर बनाए रखना, और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना पापा। मेरे को अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए आपके अलावा। आप मेरे साथ रहना, और अपनी बेटी को कभी मत छोड़ना। मैं यहीं पे ये शुक्राना सेशन में पूर्ण विराम लेती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम सहाय। नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय, शिव गुरु जी जी सदा सदा सहाय। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज है 18 जून, तो बुधवार, सुबह के 7 बजे हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। ये शुक्राना मैं विपिन अंकल और सोमी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ।
संगत जी, गुरुपा की बहुत कृपा मेरे पे, बहुत कृपा है। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और गुरुपा ने मुझे इतना दिया, गुरुपा ने मुझे बहुत दिया। बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि 7 जुलाई को मैंने पहला सत्संग सुना था गुरुजी का। अभी 1 साल होने वाला है। अभी जून है ना, तो जुलाई में मेरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल के अंदर गुरुजी ने मुझे इतना दिया संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं हर एक संगत को बोलूँगी जो गुरुजी को मानते हैं ना, उनको कभी कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा कैसे जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, कैसे आया कैसे गया। तो संगत जी, मेरे पे तो बहुत कृपा है। मैं यही बोलूँगी, गुरुपा ऐसे ही अपनी बेटी पे कृपा बनाए रखना। गुरुपा का कल मैसेज आया कि बेटी तुझे 2 खुशखबरी आने वाली हैं। तो मुझे पता मुझे आएगी। सुबह सुबह जब बेटे का फ़ोन आ गया कि मम्मा, मैं संगत जी पहले भी सत्संग में बताई थी ना कि बेटा अमेरिका में है, तो गुरुजी ने अमेरिका भेजा हुआ है, मेरी माँ ने भेजा हुआ है। तो वो जहाँ काम पे लगा था वहाँ काम उसका छूट गया। वहाँ भी गुरुजी ने दिलवाया था, गुरुजी को नहीं अच्छा लगा वहाँ, तो आज गुरुजी ने उसको दूसरी जगह काम दिलवा दिया। अब जा रहा है, वो गाड़ी में बैठ के फ़ोन करते जा रहा है। तो यही था ना खुशखबरी। सुबह सुबह उसका फ़ोन आया कि मम्मा मैं काम पे जा रहा हूँ, दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। उसका नाम भी बताया जगह का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मैं कितना भी शुक्राना करूँगी कम पड़ेगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, इस बेटी को इतना देने का। और गुरुपा उस बेटे के अंग संग रहना, जहाँ काम पे गया वहाँ मन लगा के काम करे और वो उसका मालिक अच्छा हो। गुरुजी उसके अंग संग रहना, माँ उसके अंग संग रहना। मेरे घर पे संगत जी माँ का भी बहुत आशीर्वाद है। मेरी माँ संग संग चलती है। माँ का बहुत आशीर्वाद है, माँ का और गुरुजी का। तो मैं माँ का भी शुक्राना करूँगी, गुरुजी का भी शुक्राना करूँगी। तो विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी का भी शुक्राना करूँगी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो कृपा विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी के खूब कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ गुरुपा की। गुरुपा ने मुझे 2 बेटियाँ 1 बेटा दिया हुआ है। तो बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, संस्कारी बच्चे हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि गुरु जी ने उनको सतबुद्धि दी है। तो बड़ी वाली की गुरुजी ने नौकरी लगवा दी, छोटी वाली की मुझे पता है लग जाएगी। तो बेटे को अमेरिका सेटल किया हुआ है। वो अच्छा काम दिलवाते हैं गुरुजी, जहाँ भी दिलाते हैं अच्छा दिलवाते हैं। बेटा बहुत खुश है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसा संग में यही ख़त्म करना चाहती, मैं गुरुजी का यही शुक्राना करना था कि गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बेटा 2 खुशखबरी आने वाली। एक का तो मैसेज फ़ोन आ गया मेरे को बेटे का, तो दूसरी मुझे पता है दूसरे का भी आ जाएगा, खुशखबरी आएगी। तो मैं गुरु जी का सुबह सुबह में मतलब पहले गुरु का शुक्राना करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं ये सत्संग यही ख़त्म करना चाहती हूँ। आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय कराए शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता, तेरी सदा ही जय माता दी। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु धन जी, धन जय गुरु गुरु जी मेरे। संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी, राम राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री हरे विष्णवे नमः, जय वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय गुरु जी। शुक्राना करने से पहले गुरु पापा का महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप कर लेते हैं
और अपने ऑरे को और भी एनर्जेटिक करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को उस मंत्र से, और बाबा का खूब सारा प्यार और आशीर्वाद लेते हैं। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। गुरु पापा अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, हर पल रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह से लेके अभी तक सारे कार्य आपने बहुत अच्छे से कराए, शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। इतने सारे सत्संग सुनवा के कष्ट काटे, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र क्रियाएं वगैरह, वशीकरण सब काटा आपने, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। अपने बच्चों को आपने प्रोटेक्ट किया है, अपने बच्चों को अपने संरक्षण में लिया है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। मैं आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो गुरु पापा इतनी सारे बटरफ्लाईज दिखाकर अपना आशीर्वाद देना, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग दी आपने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार के साथ शुक्राना आपका। और काफ़ी दिनों बाद मैंने आज इतनी सारी बटरफ्लाई देखी और पिजन भी देखे। आज तो 7 वाइट पिजन के भी दर्शन कराए। वो अलग बात है कि किसी मूवी में पोस्टर के रूप में कराए, लेकिन हुए। मुझे बटरफ्लाई, फैदर और 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत सारी मिली। मिरर नंबर की ब्लेसिंग मिली, 1444 की ब्लेसिंग मिली, जो ये बहुत लकी नंबर रहता है। 9 नंबर की ब्लेसिंग मिली, माँ की ब्लेसिंग मिली, वीर बजरंगबली का आशीर्वाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करौली बाबा का भी आशीर्वाद मिला कि तेरे सारे कष्ट, दुख, तकलीफ़ें सब ख़त्म हो गए हैं, तेरी परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं, तू परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय बाबा, मेरे नीम करौली बाबा की सदा ही जय जयकार हो। आपका भी शुक्राना नीम करौली बाबा, क्योंकि वो भी बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं और सेम होते हैं। ऐसा ही लगता है जैसे बाबा गुरु पापा बोल रहे हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। काली माँ का भी टेलीपैथी से शॉर्ट सुने मैंने। उन्होंने भी यही कहा, तेरे ऊपर उन लोगों ने तंत्र क्रिया करवाई थी, तुझे खिलाने की कोशिश की गई और उसका असर नहीं हुआ। वही बात कि मैंने वहाँ से जो खाना आया था वो मैंने थोड़ी ही मात्रा में खाया था। थोड़ी मीन्स कि अगर एक रोटी में से हाफ में भी हाफ ले लो उतना, तो वो मेरे पे ज़्यादा असर नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो जो भी था वो सत्संग सुन के कट गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। सत्संग में सुनवा के गुरु पापा ने इनके भी सारे वशीकरण के पति का वशीकरण कटेगा, सत्संग सुन ले, ब्लैक मैजिक कटेगा, सत्संग सुन ले। आज हमने बहुत सारे सत्संग ऐसे ही सुने, गुरु पापा ने सारे सत्संग ऐसे सुनवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितनी भी निगेटिविटी थी वो सारी, पक्का विश्वास है मुझे, सब कट गई। और वो भी ठीक है, गुस्से उनकी आदत है। अगर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा तो उनका कि बोलेगी तो वही, पर मैं इस बार बोलूँगी नहीं। इस बार तो गुरु पापा उन्हें ही बोलना पड़ेगा पहले, अगर वो प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार वो बहुत करते हैं मुझे। हाँ, अपना गुस्सा थूकेंगे वो और प्यार से खुद ही बात करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी वही हुआ हमारे साथ कि 1 घंटे का सत्संग रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड हुआ, पता नहीं हमने क्या क्या बोला और वो डिलीट हो गया अपने आप। संगत परिवार जी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि बाबा इतने लंबे लंबे सत्संग रिकॉर्ड करवाते हैं और वो डिलीट हो जाते हैं। ये पहले भी हुआ हमारे साथ, लेकिन कल से तो हो ही रहा है, तो हमने दोबारा रिकॉर्ड किया है। समय पहले हमने 5:30 बजे रिकॉर्ड किया था, अब समय हो रहा है 6:09। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु पापा। घर में पॉजिटिव वाइब, एनर्जी, बहुत बदलाव है पहले से, तो घर में बहुत अच्छा फील हो रहा है, दिमाग भी शांत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लोगों ने अपडेट लेने के लिए फ़ोन किया था, चटकारे लेने के लिए फ़ोन किया था। उनके जो इरादे थे, तड़फना, बिलकना जैसे मैं पहले करती थी, उनके इरादों में मैंने पानी फेरा। मैंने नहीं, गुरु पापा ने फेरा, क्योंकि गुरु पापा ने मुझे कल ही नॉर्मल कर दिया था। तो उनका कल शाम को फ़ोन आया था,
जब उन्होंने देखा मैं हंस रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों का, कलेश वगैरह का, क्योंकि कलेश है ही नहीं अब तो जो चीज़ें रह गई थी वो बाबा अपने आप देख लेंगे। तो घर में तो पॉजिटिव वाइब है, कलेश कहाँ से रहेगा, बाबा रहने देंगे। जिस घर में मेरे गुरु पापा रहते हो वहाँ कलेश आ ही नहीं सकता। गलती से आ भी जाए तो छिट पिट के ही जाता है, यहाँ से वापस ही मुंह पे लगता है। उनके चपेड़ ना इधर भी तड़ातड़ गुरु पापा बजाते होंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे घर में ये सब करने की। खैर बाबा जाने, बाबा का काम जाने, हमने तो सब कुछ गुरु बाबा पे छोड़ रखा है। गुरु बाबा कहते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ, सबकी खबर है मुझे, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब दिख रहा है मुझे, मैं सबका हिसाब करूँगा, तुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं अपने आप देख रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो 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 मच गुरु पापा। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ क्योंकि मेरा मुंह दुख गया। थैंक यू सो मच गुरु पापा। लिए ना दिए का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी, और जो ले देकर वापस ले लिया उसका तो कोटि कोटान शुक्राना। बुरी आदतें छोड़ने के लिए बोल रहे हो, बुरी आदतें जैसे कि बहुत गुस्सा करती हो, वो तो बहुत कम कर दिया गुरु पापा। और भी कोई बुरी आदत होगी तो वो भी बता देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं वो भी छोड़ दूँगी। हाँ, मैंने बीच में चावल खाए, वो मेरी फेवरेट पुलाव है बाबा, मैंने आपसे माफ़ी मांग के खाई थी ना। वो जब मैं देखती हूँ ना अपनी येलो वाली आलू वाली पुलाव, और आलू वाली जो बनती है तहारी भी बोलते हैं बहुत लोग उसको, तो उसमें दही डाल के खाना मुझे बहुत पसंद है, आप जानते हो ना। सॉरी, वो तो मैं बस आपसे माफ़ी मांगी, कभी कभी महीने में एक आध बार खाने दिया करो ना बाबा प्लीज़, नुकसान कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका लंगर प्रसाद समझ के खाती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इनकी यात्रा भी सफल रही, दवाइयाँ ले आए, बस जल्दी से इनकी कमर का दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि इसी विश्वास के साथ ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ है कि ये ट्रीटमेंट उनका आप कर रही हैं। जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। जय जय राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम। सभी को राम राम, सभी की तरफ से शुक्राना और सभी को शुक्राना। जय श्री राम, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन मेरे वीर बजरंगी का है, 17 तारीख है, 17 जून। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम, जय जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, जय बालाजी श्री राम, जय बालाजी महाराज की सदा ही जय जयकार। जय साईनाथ की, जय माँ काली, माँ कालका की, जय भद्रकाली, जय माँ। मेरे घर के देवी देवताओं को प्रणाम, पितरों को प्रणाम, मेरे घर के पूर्वजों को प्रणाम। हमसे कोई गलती, कोई भूल चूक हुई है, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा है, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। बच्चे हैं आपके, नादान हैं, गलती बच्चों से होती है। सही राह पर लेकर चलें, सही दिशा दिखाएं, सही पथ पर चलाएं और हाथ पकड़कर अब हमारी मंजिल तक पहुंचाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मेरे भोले की जोगन बनूंगी, मेरे भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी,
मैं तो गुरुवर की बेटी बनूंगी, मेरे भोले की जोगन बनूंगी, मेरे भोले की जोगन बनूंगी। तेरे दर पे मैं आई खाली झोली, तूने खुशियों से भर दी मेरी झोली, मेरे सुहाग की रक्षा तूने करी है, मेरे बच्चों की रक्षा तूने करी है। मैं तो कोटि नमन मैं करूँगी, मैं तो कोटि नमन है करूँगी, मैं तो भोले की जोगन बनूँगी, मैं तो शिव जी की जोगन बनूँगी, ओ मैं तो शिव की पुजारन बनूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। पापा विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस कीजिए, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना, सबका कल्याण करना बाबा।